नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर ध्यान देते होंगे। इसलिए जीवन में कभी मायूस नहीं होना है। कहते हैं मायूस न हो, मायूस न हो, अपना इरादा न बदल, मायूस न हो, अपना इरादा न बदल, तेरी कोशिशें तेरी तकदीर बदल सकती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आपके तकदीर को बदलने में देर नहीं लगेगी। चलिए, आज मैं लैंग्वेज सेट से इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है आर्टिकल्स, उसी का पार्ट्स है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसका प्रयोग मैं आज बताने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आ जाते हैं ए और एन, ए और एन दोनों का प्रयोग मैं आज बहुत ही आसानी से सरल भाषा में बता दूंगा, जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, यूज ऑफ ए का सेंस हो गया एक, और यूज ऑफ एन, एन का भी सेंस हो गया एक। दोनों का प्रयोग एक के अर्थ में किया जाता है। किसके साथ? किसी भी नाउन से पहले लगता है, किसी भी नाउन से पहले लगता है ए। अब देखिए, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। केवल दो ही बात याद रखना है आपको। ए का जो प्रयोग करना है, कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाएगा। ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? कंसोनेंट साउंड। और एन का प्रयोग किया जाएगा वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ। ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ, और एन का प्रयोग वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ। अब जैसे अगर ये भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो सब एक चीज आपको ध्यान देना है, हिंदी का उच्चारण। कोई भी वर्ड्स इंग्लिश का है, उसका उच्चारण अगर हिंदी में आप कफा से लेकर के तक से आ जाएगा, लिखा जाएगा, तो समझ जाइए कि उसमें ए ही लगेगा, उसमें ए ही आर्टिकल आएगा। उसी तरह से जब आ ई ए ए ओ से किसी शब्दों का उच्चारण लिखा जाता है, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ वोवेल साउंड फाइव है, ए ई आई ओ यू, ये स्पष्ट है। केवल ये याद रखना है कि शब्द का उच्चारण हम किस अक्षर से हिंदी में लिख रहे हैं, या किस अक्षर से हो सकता है, उसी के अनुसार हमको ए और एन को लेकर के चलना है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड हम ले रहे हैं, और जैसे यहाँ कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे पेन, नंबर एक में पेन। पेन आप कैसे लिखेंगे हिंदी में? पेन, वो आ गया, जो आ और ए से नहीं आया, प से आया, निश्चित रूप से इसमें ए लगाना है, ए पेन हो जाएगा। या जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी माना होता है विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी, यहाँ देखिए यू वोवेल लेटर आया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल की साउंड से नहीं हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कंसोनेंट साउंड से। यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे आप लोग हिंदी में? ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। कौन सा अक्षर आया इसमें? इसमें अक्षर आ गया य। क्या आ गया? य, यूनिवर्सिटी। इसलिए इसमें आ जाएगा ए, ए यूनिवर्सिटी। क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी आएगा, न कि एन। ऐसा नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो उसमें हम एन लगा देंगे। ऐसा अगर सोचते हैं तो आप गलत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू आ गया, लेकिन उच्चारण हो गया य अक्षर से, यानी आ ए से नहीं आया, य से आ गया, इसलिए इसमें क्या लग गया? ए यूनिवर्सिटी लग गया। उसी तरह से अब जैसे इसमें लीजिए, नंबर 3 में लिखिए, नंबर 3 में चेयर, चेयर, चेयर कैसे लिखेंगे? च से लिखेंगे चेयर, तो निश्चित रूप से इसमें ए आएगा, ये चेयर।
इसको कैपिटल में लिख लीजिए। बॉल, बॉल कैसे लिखा जाएगा? ब से लिखा जाएगा हिंदी में, ए बॉल हो जाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे यूरोपियन, 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 यूरोपियन। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर ई आ गया, ई कौन सा लेटर है? ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। क्यों? कैसे लिखेंगे इसका उच्चारण? यूरोपियन, यूरोपियन। कौन सा अक्षर आ गया? यो आ गया। कौन सा अक्षर आया? यो आ गया, इसलिए इसमें ए यूरोपियन हो जाएगा, ए यूरोपियन। वॉवेल गाते हुए भी वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है, वॉवेल का साउंड बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर एन लगाते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड लीजिए, कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे ले लीजिए हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस, इसमें ए आएगा, हॉ अक्षर से लिखा जाएगा इसका उच्चारण। ए हाउस, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी, ए चेयर, ए बॉल, ए यूरोपियन, ए हाउस। अब चलते हैं वॉवेल साउंड पर। वॉवेल साउंड याद रखना है हिंदी में, आर और ए दोनों का, दोनों स्वर में आते हैं, वॉवेल में आते हैं। अ आ, हर्षई दीर्घी, उ दीर्घ, ए ओ अंग तक जो जिन शब्दों का उच्चारण ऐसा आप लिखेंगे और एक कोई भी अक्षर आ जाएगा तो उसमें एन निश्चित रूप से लगेगा। अब जैसे नंबर 1 लीजिए, कोई भी वर्ड लीजिए आप, जैसे ऑनेस्ट, HONEST। यहां देखिए शब्द पर गौर कीजिए, HONEST, एच से शुरू है। एच क्या है? कंसोनेंट लेटर है। एच क्या है? कंसोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण हो जाएगा, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, किससे लिखा गया? ऑ से लिखा गया, इसलिए इसमें हो जाएगा एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। नंबर 2 आंट, ANT, आंट भी लिखेंगे ए से, ANT, आंट, आकार हो जाएगा, इसलिए इसमें हो जाएगा एन आंट। तीसरा में ले लीजिए एलिफेंट, 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 ये तो लिखा ही जाएगा, एलिफेंट, ए से लिखा जाएगा, एलिफेंट। क्या हो जाएगा इसमें? एन एलिफेंट। अब जैसे नंबर 4 में आइडिया, 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 और से लिखा जाएगा आइडिया, ऐसे लिखेंगे आप, आइडिया, आइडिया, और से लिखा गया, इसलिए इसमें हो जाएगा एन आइडिया, एन आइडिया। नंबर 5 इंक पॉट, INKPOT, इंक पॉट, क्या हो जाएगा? एन इंक पॉट। सब देखिए वॉवेल साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है? ये वॉवेल साउंड दे रहा है, हमेशा साउंड पर ध्यान देना है। जब ये वॉवेल साउंड दे तब ही उसमें एन का प्रयोग होगा। अगर वॉवेल लेटर है उससे नहीं मतलब है, वॉवेल लेटर है लेकिन साउंड दे रहा है कंसोनेंट का, तो उसमें ए का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ है यूनिवर्सिटी, लेटर है वॉवेल, साउंड दे रहा है कंसोनेंट का, इसलिए इसमें ए लग गया। यहाँ लेटर है कंसोनेंट लेकिन साउंड दे रहा है वॉवेल का, इसलिए इसमें एल लग गया। और नंबर 6 में लीजिए, कोई भी ले लीजिए वर्ड, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आ से लिखा ही जाएगा हिंदी में, एन आर्टिस्ट हो जाएगा, एन आर्टिस्ट।
फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 एग्जाम्पल और लेते हैं, यानी दोनों में 10 एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए 4 एग्जाम्पल और ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10, 4 एग्जाम्पल लिए हैं, यानी 10 एग्जाम्पल कंसोनेंट साउंड वाला और 10 एग्जाम्पल वोवेल साउंड वाला। अब जैसे यहाँ है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में देखिए, गौर से देखिए, यू क्या है, वोवेल है, यू क्या है, वोवेल है, लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट का आ रहा है, इसलिए इसमें ए यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ देखें यहाँ वोवेल है और एन लगा दिए तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म कैसे लिखेंगे हिंदी में, यूनिफॉर्म, देखिए यह अक्षर से आ गया, इसलिए इसमें ए होगा, ए यूनिफॉर्म। ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलियन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन को मिटाइए। यहां लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल, इसमें ले लेते हैं यूजफुल बुक, यूजफुल में है क्या है, यू आ गया, यू वोवेल है लेकिन साउंड इसका कंसोनेंट का आ रहा है, इसलिए इसमें हम लोग ए लगाएंगे, ए यूजफुल बुक। लैम्प को लिखते ही है लॉस अक्षर से, ए लैम्प हो जाएगा। वन आइड मैन, देखिए गौर से देखिए, वन आइड मैन काना आदमी, वन आइड मैन काना आदमी, मतलब वन जो लिखेंगे वो क्या है, वोवेल लेटर है, वो जो है वोवेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यानी ये कौन सा साउंड देगा, कंसोनेंट का साउंड देगा। देखिए इसको हिंदी में लिखिए, वन आइड मैन, कैसे, वो अक्षर से आया जो कि आ और ए के अंदर से नहीं आ रहा है, वो आ गया। आ और ए स्वर अक्षर से बाहर है ये इसका उच्चारण, इसलिए इसमें ए लग जाएगा, ए वन आइड मैन। अब नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ एन में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और से लिखा ही जाता है, यहाँ वोवेल भी है और साउंड भी वोवेल का ही दे रहा है, इसलिए इसमें एन आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। आवर, HOUR, हावर नहीं पढ़ना है इसको, आवर, एच इसमें साइलेंट है, इसको लिखेंगे आवर, और अक्षर से आ गया, इसलिए इसमें आ जाएगा एन आवर। MP, एब्रीविएशन में भी देखना है आपको कि एब्रीविएशन जो है कौन सा साउंड दे रहा है। अगर साउंड वोवेल का दे रहा है तो उसमें एन प्रयोग किया जाएगा, कंसोनेंट्स का देगा तो ए का प्रयोग होगा। जैसे MP कैसे लिखेंगे, MP किससे लिखा गया, ए अक्षर से लिखा गया, और ए के बीच में आ गया, इसका उच्चारण वोवेल साउंड दे रहा है, निश्चित रूप से इसमें एन का प्रयोग करना है। MLA है, इसका भी सेम होगा, MLA, ए से आ रहा है, इसमें भी एन लगेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ये लेटर कुछ भी हो, साउंड अगर जिसका रहेगा कंसोनेंट का रहेगा तो ए लगाना है, वोवेल का रहेगा तो एल लगाना है। अगर कन्फ्यूजन है तो हिंदी में आपको याद रखना है, कफा से लेकर के छत्र ज्ञ तक जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी में लिखा जाएगा उसमें ए लगा देना है। आ से लेकर के अंग तक, आ ई उ ए ऐ ओ अंग आ, इन अक्षरों से लिखा जाएगा, जिन शब्दों का उच्चारण उसमें एन लगा देना है डायरेक्ट। एक भी गलतियां जीवन में कभी नहीं होगी, केवल साउंड को याद रखना है।
केवल साउंड को याद रखेंगे कि कौन सा साउंड दे रहा है वर्ड, कंसोनेंट का है या वॉवेल का है, अक्षर कुछ भी हो, साउंड याद रहेगा तो आप एक भी इंडिफिनिट आर्टिकल के यूज में गलतियां नहीं करेंगे। इसे बार बार आप लोग देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आप भविष्य में इसको रिवीजन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।